स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेयर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जीवनी। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन आएगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुँच सके। तो प्यारे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमें कमेंट करिएगा कि जो भी मैं अपलोड करता हूँ वीडियो वो आप लोगों को कैसा लगता है। तो देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गरीबों के मसीहा कहा जाता है। उनका जीवन काल कुछ इस प्रकार से है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला के पितोजिया गांव में हुआ। जितने भी नोटिस मैं बता रहा हूँ आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने। उनकी माता राम दुलारी, पिता गोकुल ठाकुर और पत्नी फुलेश्वरी देवी थी। माता पिता का नाम जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि माता जो है राम दुलारी और पिता गोकुल ठाकुर और उनके पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी थी। ठाकुर जी के बाल्यावस्था अन्य गरीब परिवार के बच्चों की तरह खेल कूद, गाय भैंस और पशुओं के चराने में बीता। आप लोग याद रखेंगे कि ठाकुर जी के जो बाल्यावस्था मतलब छोटा जो बचपना जीवन था वो अन्य बच्चों के तरह गाय भैंस और पशुओं को चराने में बीता। उन्हें दौड़ने, तैरने, गीत गाने तथा डफली बजाने का बहुत ही शौक था। आप लोग याद रखेंगे ठाकुर जी को क्या क्या शौक था। दौड़ने, तैरने, गीत गाने और डफली बजाने का बहुत ही शौक था। 6 वर्ष की आयु में उन्हें गांव के ही पाठशाला में दाखिल कराया गया। उनका जो प्रथम स्कूली जीवन था वो 6 वर्ष के आयु में दाखिल हुआ। उन्होंने 1940 में मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से पास किया और दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय, जिन्हें सीएम कॉलेज के नाम से जानते हैं, उनमें आईए में एडमिशन करा लिया। उन्होंने मैट्रिक में 1940 में जब मैट्रिक की परीक्षा दी उसमें द्वितीय श्रेणी से पास किया और दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय में आईए में नामांकन करा लिया। ये अपने घर से कॉलेज रोज 50 से 60 किलोमीटर तक यात्रा करते थे। कुछ मैं आप लोगों को बता दूं कि वो अपने घर से पैदल चलकर, जहाँ तक कि उनके पैर में चप्पल भी नहीं रहते थे, वो अपने सर पे लंगोटी बांधते थे और पैदल चलते हुए मुक्तापुर स्टेशन आते थे। आने के बाद वहाँ पे मुक्तापुर स्टेशन से वो ट्रेन पकड़ते थे। ट्रेन पकड़ने के बाद वो डायरेक्ट दरभंगा स्टेशन उतरते थे। दरभंगा स्टेशन उतरने के बाद ठीक साइड में सीएम कॉलेज है, वहाँ पे वो रोज शाम तक पढ़ते थे और फिर पुनः शाम को वापस वो उसी रास्ते से चले जाते थे। ऐसा उन्होंने 2 साल तक किया। रोज 50 से 60 किलोमीटर तक यात्रा करते थे। उनके माता पिता इतना गरीब थे कि उन्हें छात्रावास में रखने के लिए उतना पैसा भी जुटा नहीं पाए थे। 1942 में आईए द्वितीय श्रेणी से पास किया और पुनः उसी कॉलेज में बीए में नामांकन करा लिया। देखिए, मैट्रिक भी द्वितीय श्रेणी से और इंटर भी द्वितीय श्रेणी से पास किया। बीए में नामांकन के प्रथम वर्ष ही 1942 के अगस्त क्रांति में पढ़ाई झोंक दिया। आप लोग याद रखेंगे कि 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उस क्रांति में अपना पढ़ाई झोंक दिया, अर्थात उसी समय उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया और जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य बने। उस समय जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ा उसी समय जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो एक संगठन हुआ था आजाद दस्ता का, उसमें उन्होंने भाग लिया और उसका सक्रिय सदस्य बन गया। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपये प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति इतना खराब थी कि उन्होंने अपने ही गांव के मध्य विद्यालय में मात्र 30 रुपया प्रति महीना के दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। आप लोगों को एक दिन में कितना रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन वो ऐसा समय था जिसमें उन्होंने मात्र 30 रुपया के महीना के दर पर उन्हें प्रधानाचार्य के पद पर रहना पड़ा।
दिन में स्कूल के अध्यापन और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलता उसे बखूबी निभाते थे। देखिए, जब उसे प्रधानाचार्य के पद मिला उस समय से वो दिन में स्कूल का अध्यापन कराते थे, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे और जो समय मिलता था रात्रि में उसमें आजाद दस्ता का जो भी काम मिलता था उन्हें बखूबी वो निभाते थे। 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, 23 अक्टूबर 1943 को उन्हें रात्रि के 2 बजे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। उसको गिरफ्तार किया जब 23 अक्टूबर को, तो उन्हें दरभंगा जेल में डाल दिया गया। यह उसकी पहली जेल यात्रा थी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की पहली जेल यात्रा कब और कहां हुई, तो आप लोग याद रखेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पहली जेल यात्रा जो है वो 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि 2 बजे दरभंगा में हुआ। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 के प्रथम आम चुनाव में वे समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजय रहे। देखिए, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब बिहार में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ तो वे समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट लिया और उसमें उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल किया। 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक, देखिए 1952 से 1988 तक जो है अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। बात सन 1957 की है जब कर्पूरी ठाकुर गांवों का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अस्पताल वहां से काफ़ी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। उनके परिजन मरते देखने के लिए विवश थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनको गरीबों के मसीहा क्यों कहा जाता है। जब सन 57 में जो है गांवों का दौरा कर रहे थे, तब उसी समय उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा है और उनके जो परिजन थे, उनके जो लोग थे, वो उनको मरते देख वो वहाँ पे विवश थे। और जब कर्पूरी ठाकुर ने देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ से जो है अस्पताल बहुत ही दूर है और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए सड़क मार्ग भी नहीं है। तो उन्होंने उस हैजा पीड़ित को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया बिना रुके हुए और तभी उन्होंने दम लिया। तो आजकल के नेता तो ऐसे नहीं मिलते हैं। आजकल के नेता हम लोगों को पक्षपात के जरिए लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं, जातिवाद पे लड़ाते हैं। वो उनमें नहीं थी जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा, गरीबों के पक्ष में हमेशा काम करते रहे। उन्हें ही गरीब के मसीहा कहा जाता है। इसके बाद अगला बात, जननायक कर्पूरी ठाकुर 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा 1970 और 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। देख सकते हैं आप लोग कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक बार 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तथा 2 बार 1970 और 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। आप लोग याद रखेंगे कि एक बार उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री बना और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बना। इसके बाद 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाया गया। तो यहाँ पे राजनीतिक में तो चलता ही रहता है। तो ऐसे ही 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाया गया। 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया। इनके निधन के बारे में पूछे तो 17 फरवरी 1988 को हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया।
उन्हें गरीबों के मसीहा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें गरीबों के मसीहा कहा जाता है, उनका जीवनी शॉर्ट फॉर्म में बताया। तो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करिए कि कैसा वीडियो था, आप लोगों को कितना अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।